हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग हमेशा सोचते हैं कि शादी करने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, बहुत खुश रहते हैं, बहुत शांति मिलता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एक रियल स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सुनिएगा गौर से। दोस्तों, हुआ ऐसा था, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता था। दोनों में प्यार हुआ और दोनों शादी कर लिए। शादी के बाद 2 दिन 4 दिन 6 महीना 7 महीना खुशी से ज़िंदगी चलता रहा। लेकिन फिर लड़ाई झगड़ा होता रहा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 2 महीना 3 महीना ऐसे ही लड़ाई झगड़ा होता ही रहा। फिर एक दिन लड़ाई झगड़ा करते करते उसका पति को गुस्सा आया और बोला, अरे अरे तुम मेरे से लाइफ में चले जाओ, नहीं रहना है तुम्हारे साथ। अरे क्या नहीं रहना है। तो गुस्से में उसका पति ने एक चाटा मार दिया। मारने के बाद उसका बीवी वहीं पे मर गया। मरने के बाद वो शौक हो गया, एक चाटा से कैसे इंसान मर सकता है यार। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ। ये लाश को तो किसी भी तरह कोई भी देख लेगा तो पुलिस थाने में जाना पड़ेगा। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये बोरी में डाल देता हूँ। बोरी में डाल दिया। अब इसको लेके शमशान घाट में ले जाता हूँ, वहाँ पे दबा दूँगा। दोस्तों, फिर उसने कार स्टार्ट किया और बोरी को कार में डाल के कार स्टार्ट करके कार चलाने लगा। तो कार के सामने कोई औरत आ गई और बोली, अरे रुको बेटा रुको। तो अचानक से कार रोकने पड़ा। कार रोकने के बाद वहाँ पे एक औरत थी, बुढ़ी औरत। वो बोलने लगी, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। तो फिर बोला, अरे मैं जा रहा हूँ कुछ काम के लिए, अर्जेंट मुझे जाना पड़ेगा। अरे बेटा मुझे थोड़ा छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। तो उसने कार को तेज़ी से चलाया और शमशान घाट में ले गया। शमशान घाट में लेने के बाद वहाँ पे शमशान घाट था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। वह तुरंत कार से बोरी को निकाला और मिट्टी खोलने लगा। मिट्टी खोलने के बाद एक गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद बोरी को गड्ढे में डाल के दबो दिया लाश को लगाने के बाद कार में चढ़ा और कार तेज़ी से चलाने लगा। कार को तेज़ी से चलाने के बाद वो अपना घर आ गया। घर आने के बाद फिर वो शौक जैसे हो गया था, उसका माथा में कुछ काम ही नहीं कर रहा था। क्या करूँ यार, मेरे हाथ से क्या हो गया यार, मर्डर हो गया यार। क्या करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा यार, कैसे हुआ है। फिर ये सोचते सोचते वो अचानक से उसकी आंखें लग गई और वो सो गया। सोने के बाद उसके सपने में उसका बीबी आया और बोला, नहीं बचोगे तुम, नहीं बचोगे। अरे क्या कर दिया मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। मैं हमेशा बोलता था, मेरी लाइफ में शादी करके ही मैं फंस गया। अरे मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया तुमने था। और इतना लड़ाई झगड़ा करते करते मेरा माथा ही पागल हो गया था। मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं करता। और मैंने जो किया अनजाने में किया, मैं जानबूझ के तुम्हें नहीं मारा था। नहीं बचोगे तुम, नहीं बचोगे। यार छोड़ दो मुझे। फिर चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, कोई बचाओ। फिर उसका सपना तोड़ गया और पास में आस पड़ोस दरवाज़ा पिटने लगा। टिक 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 टिक। फिर वो जाके दरवाज़ा खोला और बोला, हाँ अंकल। अरे बेटा चिल्लाने क्यों लगा है, हम लोग आगे, क्या हुआ, तुम्हें चिल्ला क्यों रहे हो। हाँ बेटा क्या हुआ है। अंकल आंटी कुछ भी नहीं हुआ अंकल आंटी। मैं सपना देख रहा था, सपने में कुछ देख लिया होगा बुरा सपना, तो इसीलिए कुछ हो गया होगा। ठीक है बेटा, हम लोग जा रहे हैं। हाँ अंकल ठीक है। तो हम उसका अंकल आंटी चले गए। जाने के बाद फिर वो दरवाज़ा लॉक किया और फिर आंखों में नींद आ गया। फिर सोने लगा। सोने के बाद अचानक से उसका आँख खुल गया। आँख खुलने के बाद देखा वही शमशान घाट में है वो। और वो देख के शौक हो गया, अरे मैं शमशान घाट में क्या कर रहा हूँ। और उसके सामने उसका बीवी का आत्मा था। बोला था ना बोला था ना तुम नहीं बचोगे, अब कहाँ जाओगे।
अरे बचाओ, कोई बचाओ। चिल। उसका बीबी उसका धीरे धीरे पास आया और उसका गला दबा दिया। अरे बचाओ, कोई बचाओ। नहीं बचोगे तुम, नहीं बचोगे। और वहीं पर उसका मार दिया उसका बीवी ने। तो दोस्तों यहाँ पे सीख मिलता है, गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा तो लाइफ में कुछ भी